मतलब मेरे घर में रह के जो लोग मेरा खाए, मेरा ही अश्लील वीडियो, मेरा ही फोटो बनाए। अगर अच्छा आज ये मुझे कुछ हो जाएगा, आज हम मर जाएंगे, तो क्या आपके समाज के लोगों को अच्छा लगेगा? खेसारी लाल यादव जी की टीम से सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, कोई आपको फ़ोन कॉल? अभी हमारे साथ वही चंदा पांडे मौजूद हैं जो कि हाथों में 45 टका लिए हुए हैं। 45 टका का मतलब आप समझ सकते हैं कि खून से लथपथ चंदा पांडे को 112 नंबर वाला पुलिस टांग कर ले गई थी, इलाज के लिए लेकर गई थी कि जेल लेकर गई थी, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन चंदा पांडे का ये हाथ फाट फूट गया है। अब कौन फाड़ा फूरा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहीं से जानते हैं कि कौन फाड़ा, कैसे फटा और इनके साथ आखिर हुआ क्या है। हालांकि बहुत सारे आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप लड़कियों को घर में बुलाकर चप्पल जूते से मारती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, वीडियो बनाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अच्छा, जो लोग ये बात कह रही हैं उनसे पूछिएगा कि जब 3 महीना आकर मेरे घर पे रह के खाती थी। कौन खाती थी? ये राधा रिपोर्टर है और थोड़ा ये सा सीमा है। विस्तार से कहानी को बताइए कि आपके साथ हुआ जैसे क्या है। कि एक इंटरव्यू के दौरान सर इनकी हमारी मुलाकात होती है, राधा की, जो रिपोर्टर बनती हैं अपने आप को, वो एक यूट्यूबर हैं। ठीक है, रिपोर्टर नहीं मानते हम उनको, क्योंकि जो लड़कियों के अश्लील वीडियोस फोटोज बनाते हैं वो एक रिपोर्टर नहीं होते। ये रिपोर्टर वो होते हैं जो सत्य चीज़ें दिखाते हैं, दोनों पक्षों की चीज़ें दिखाते हैं। कभी वो गलत का साथ देकर वो जल्द से जल्द बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते। लेकिन इस औरत का, इस महिला का सोच एक यही है कि जल्द से जल्द हम एक पैसा वाला आदमी बने। बस यही सोच, यही मेंटिलिटी लेके ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार ये कर रही हैं। आज ये हमारे लोगों के साथ कम कर समय रही में राजा बनने की? बस कौन कौन कम समय में? ये राधा, हम सफर राधा रिपोर्टर, जो अपने आप को रिपोर्टर कहती हैं, अपनी खुद की पहचान देती हैं कि हम रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर कभी ये नहीं कहता हम रिपोर्टर हैं, वो सरल स्वभाव से अपना काम करता है। लेकिन एक रिपोर्टिंग के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान इनसे मुलाकात होती है, ये हमसे दोस्ती करती, हमारे घर आती, हमसे अच्छा व्यवहार रखती, हमको दोस्त बनाती, हमको चुम्मा देती, हमको गले मिलती है। उसके बाद ये मेरे ही घर में घुसकर, मेरे ही घर में रात को बहाना से रुकती हैं और वीडियो, मेरे कई अश्लील वीडियोस बनाती हैं, सिंगल वीडियो मेरे। आपका बनाए हैं वीडियो राधा की? आप राधा के वीडियो बनाए हैं? राधा हमारा वीडियो बनाती हैं। राधा मेरे घर में रहकर, हम कहते भी थे कि राधा जी अगर आपको जाना है ना तो चले जाइए, मेरे घर का गेट बंद हो जाएगा। तो कहती थी रात हो गया है, रुक जाते हैं, कोई दिक्कत? हम बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, रह जाइए। क्या बोले हम? अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? तो इन लोग हमारा वीडियो बनाना शुरुआत किया। ठीक है, कैसे वीडियो आपका बना लिया लोग? इन लोग एक बार तो ये मेरे हमेशा मेरे घर रात को आती थी, शाम को 6 बजे 7 बजे के दौरान ये मेरे घर आती थी। मेरे घर आती थी, बहाना से ये रात को रुकती थी और बहुत सारी ऐसे वीडियोस फोटोस ये हमको दिखाती थी कि मैंने उसका वीडियो रखा है तो मैंने इसका फोटोज रखा है, तो देखिए इसके साथ ऐसा करूँगी। मेरे सामने कई लोगों के साथ ये डील करती थी कि 1.5 लाख रुपया दीजिए, मैनेज करवा देते हैं। ऐसे ही कुछ लड़की का जो भी वीडियो वायरल हुआ है, बच्ची का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ बस, वायरल गर्ल जो थी? हाँ हाँ, अच्छा। उन्हीं का, वो पारो आरती बनकर बात कर रही थी। अब सच्चाई बता रहे हैं, पारो आरती बनकर बात कर रही थी कि वो लड़का सामने से कोई फ़ोन किया कि सुनिए ना, पारो आरती का केस मैनेज कराने का क्या पैसा लगेगा? तो वो बोले रुकिए हम पारो आरती को फ़ोन लगाते हैं। तो ये पारो आरती बात नहीं कर रही थी, बात कर रही थी राधा पारो आरती बनकर। मेरे सामने की बात है सर ये, ठीक है। उसके बाद वो बोली कि इसका पति पूछ रहा, अच्छा ये बताओ ना मैनेज करने का क्या पैसा लोगी? सामने पे कोई दूसरा आदमी था, ये बात करवा रहा था उससे। तो मतलब कि वो लड़कियों को डील करती थी? डील करती थी, वो लड़कियों को डील करती थी। वो खुद, बोलना नहीं चाहिए, रिपोर्टर के नाम पे वो एक धब्बा है, धब्बा है। अच्छा, सबसे पहला कि आपने वीडियो राधा का क्यों बनाया? आपने मैंने नहीं बनाया नंगा सर। क्यों किया? मैंने नहीं किया सर, मैंने नंगा नहीं किया है, ठीक है। इस चीज़ का कोई साक्ष्य नहीं है। आपने मारा? हाँ मैंने मारा। क्यों मारा? मैंने इसलिए मारा, मुझे पता चला कि मेरे वीडियोस बनाए गए हैं और मेरे ही वीडियोस बना के मुझसे 25,000 रुपये का डिमांड हुआ। एक बार 10,000 ब्लैकमेल मुझे किया गया। आपको किस अवस्था में वीडियो बनाया गया था? मेरा वीडियो बनाया गया 7 बजे के दौरान। ये मेरे घर हमेशा आती थी, शाम को मेरे घर रुकती थी। ये कई वीडियो मेरे पहले भी नाइटी पे और मेरे पैंट उठाकर इस तरीके की वीडियो, इसने फोटोज मेरे बना रखे थे। तो आपने नाइटी क्यों उठवाया, पैंट क्यों उठवाया? मैं होश तो में? नींद में थी सर, अच्छा, सोए हुए? मेरे बेडरूम में सोए हुए मेरे अवस्था में? साथ सोती थी राधा, मेरे साथ सोकर मेरे साथ सोती इसके मतलब थी। कि साफ कहना चाहते हैं कि आपके फ्लैट पर ही राधा रहती थी? हाँ, मेरे घर पे हमेशा आना जाना, रुकना, खाना खाना, नाश्ता तो पीना। सोए अवस्था में आपके साथ क्या हुआ?
मेरा सोए हुए मेरा नाइटी उठा के, मेरा कपड़ा उठा के, इस तरीके के मेरे अश्लील वीडियो इन लोगों ने बनाया। प्राइवेट वीडियो। हाँ, वीडियोस मेरे बनाए। और एक दिन हमको इन लोग पे पूरा शक तब हुआ जब ये 7 बजे एक दिन मेरे घर आई, और मेरे घर आई तो उस समय हम नहाने बाथरूम में जा रहे थे। हम बोले बैठिए बेडरूम में, 2 मिनट में हमारे फ्रिज से एक बोतल निकाल के इनको दिए पानी पीने को। हस्बैंड वाइफ दोनों आया था। उसी दौरान जैसे ही हम बाथरूम से नहा के निकले, अपने बेडरूम में बंद करके ऐसे कड़ी लगा के कपड़ा बदल रहे थे, राधा मेरे रूम में आई, दरवाज़ा बजाने लगी, खोलिए एगो वीडियो दिखाना है, खोलिए ना जी एगो वीडियो दिखाना है, खोलिए ना चंदा जी। हम खोल दिए। हम बदन में तावेल लपेटे थे और बाल पोंछ रहे थे एक तावेल से। ये तुरंत फ़ोन ऐसे पकड़ते हुए, अरे पता है एगो चीज़ दिखाएं, ऐसे करके ये हमसे बात करने लग गई। तो हम अभी तक कपड़ा जैसे तावेल अपना ऐसे खोले, हम अपना कपड़ा पहनने की तैयारी में, तब तक हमको शक हुआ कि ये मेरा वीडियो बना रही हैं। तुरंत हम ऐसे अपना तावेल लपेटे और इनके बोला वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है। हम कहें अरे चंदा जी ऐसे काहे बोल रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं? भाई लड़कियों के सामने अपना कपड़ा क्यों खोली थी? वो मेरी दोस्त थी, अच्छा, वो मेरी दोस्त थी अपनापन में। जो मेरे पास वो उनके पास, उनकी इज्जत मेरी इज्जत, मेरी इज्जत उनकी इज्जत। एक महिला से मैं क्या शर्म करूंगी? जब वो मेरी दोस्त हैं, वो मेरे घर में आ रही हैं, मेरा खा रही हैं, मेरे घर में हग रही हैं, मेरे घर में मूत रही हैं, उनसे अब हम शर्माएंगे? हाँ, गुड फेथ में आपने। हाँ, हम तो अपने दोस्ती के नाते उन पे यकीन करके, उन्होंने मेरा विश्वास जीता था उस लायक। ठीक है, यहाँ तक ये प्रियंका राय के घर में 2 महीना रही हैं। हाँ, उनके भी प्राइवेट वीडियोस फोटोस इन्होंने बनाए हैं चोरी चोरी। उनको भी ये ब्लैकमेल क्या हुआ करती आपके थी। साथ? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब हम पूछे तो इन्होंने मेरे को अपने बातों में उलझा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम कभी आपके साथ कर सकते हैं। हम बोले लाइए ना जी, फोन वाला लाइए ना जी। हम बोले फोन वाला लाइए ना, देखें देखें। तो बा चंदा जी का आप ये सब करती हैं, आइए ना जल्दी आइए ना, कपड़ा बदल के एगो बात बताते हैं। इस तरीके के इन्होंने हमें के साथ बोला। हम तुरंत कपड़ा बदले। उसके बाद इन लोगों ने बात पलट दी। ठीक है, कुछ बातें होने लग गई इधर उधर की, कुछ कलाकारों को लेकर बात होने लग गई। उसके बाद इन्होंने एक लड़की को मेरे घर लाया जिसका नाम था शीला, जो अपने आप को शीला यादव बताती हैं। सॉरी, मैं गलती से भी शीला यादव मत कीजिए। ऐसा ऐसा यादव बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, वो victim कोई यादव खेल रही हैं ना, वो हाँ ये खेल बात रही हैं। जान मैं जाइए। आपको बता रहा हूँ कि ओनली फॉर शीला बोली, जिससे आपको मैटर है। तमाम यादव उसमें नहीं नहीं, है। वो ठीक आप है? जान जाइए कि वो सारा कुछ ना यादव जी का सपोर्ट मांग कर ये सब कर रही हैं। वो विक्टिम खेल रही हैं सर, समझ रहे हैं? क्या वो सारे यादव आपके विरोधी हैं? नहीं, मैं उनके खुद सपोर्टर हूँ। खेसारी लाल यादव जी के लिए मैं अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा तो सकती हूँ। जिनसे आपका मामला है उन्हीं के बारे में हाँ, चर्चा किया। मैं उनके आप जानते हैं कि मेरे लिए कोई समाज, कोई कुछ नहीं, कोई जात नहीं। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, बस मुझे इसी चीज़ का गर्व। और मुझे किसी से कोई रही बात है, यादव हमको इतना सपोर्ट करते हैं, हमको हर जात। आप यादव को तो पूजनीय भी मानते हैं। मैं यादव जान जाइए कि मेरे श्री कृष्ण के वंशज हैं, और श्री कृष्ण से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। वो मेरे अपने भाई हैं, वो मेरे प्रभु हैं। खेसारी जी मेरे गुरु हैं, मैं वो अपने शिष्य उनको कहती हूँ, अपना चेला कहती, सब कुछ ये सब चीज़ें। आप बताइए मुझे, हम कभी भी किसी भी समाज को गाली नहीं दे सकते हैं। इस बात का आप लोग खुद गवाही हैं कि हम हमेशा से यादव समाज को सपोर्ट करते आए हैं। फिर भी ये लड़की आई मेरे घर, शीला, रिपोर्टर राधा लेकर आई, कहने लग गई कि आपका एगो इंटरव्यू लेने आए हैं इस लड़की को। तो हम बोले कहाँ काम करती है लड़की, क्या चैनल है इनका? तो अरे ये वो जो खुशबू जी नहीं है लाइव लॉन्ग वाली, उन्हीं के पास काम करती हैं। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है। खुशबू जी तो हमारी अच्छी दोस्त हैं, हमारी तो उनसे बातचीत हुई है 1-2 बार खुशबू जी से। उनकी बहुत अच्छा लगता है हमको उनका बात सुनना देखना, उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, गलत सही। तो हम बोले अच्छा खुशबू जी तो हमारी अपनी ही हैं, तो रहना दीजिए चंदा जी, बताइएगा नहीं कुछ अभी, ऐसे इन लोग हमको मना किए। हम बोले हम काहे कुछ बोलेंगे, आप न्यूज़ लेना है, न्यूज़ लीजिए जाइए। तो ये हमसे न्यूज़ ली, मेरे ही फ़ोन में न्यूज़ ली, जो हम आपको दिखा देंगे। कहीं कि हमको फ़ोन नहीं दिया जाता है, हमारे पास फ़ोन नहीं है, ऐसा ये कहने लग गई। तो हम कहे कि ठीक है बाबू, मेरे फ़ोन में इंटरव्यू कर लो, मेरे फ़ोन में कर लो, हम खुशबू जी को मोबाइल पे भेज देंगे। जो मैसेज भी मेरा बात हुआ है खुशबू जी से, वो भी हम आपको दिखा देंगे वीडियो को लेकर कि इंटरव्यू वाला वीडियो भेज दीजिए। उस दौरान ये आते, फिर ये बोली कि हमको अपने पास, राधा बोली इस लड़की को अपने पास काम पे रख लीजिए, रिपोर्टर में काम करेगी, आप चंदा जी रख लीजिए, अच्छा रहेगा, और जो भी रहेगा खर्चा पानी लड़की का देखते रहिएगा। तो हम बोले हम सैलरी कहाँ से दे पाएंगे? लड़की कहने लग गई कि हमको कुछ सैलरी पे रखिए दीदी। हम बोले नहीं, हम सैलरी नहीं दे पाएंगे बाबू,
अभी हम कहाँ से देंगे, हम खुद ही काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात है, हम अभी दुकान खुला है, उस सर के दुकान में भी तो हमको तनख्वाह नहीं मिलता है। जो सैलरी मिल रहा है, जैसे कि ब्लाउज जो सिलते हैं उसी का पैसा हमको मिलता है, जो सिलाई का पैसा होता है वो हमको मिलता है। तो हम अभी कहाँ से दे पाएंगे। तो चैनल का भी पैसा तो मंथली हमको कुछ मिलता है पेमेंट, वहाँ पे ऐसे नहीं मिलता हमको पैसा। तो कहने लग गई कि ठीक है दीदी कोई बात नहीं, आप चैनल वगैरह खोलिए, हम आके आपके पास काम करेंगे, ऐसा कहने लग गई। तो हम बोले ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा, पहले हम सर से एक बार बात कर लेंगे, जो सीए रिकॉर्ड के ऑनर हैं सर। बोले ठीक है। उसके बाद इन लोग के जाने के बाद हम सर को फ़ोन लगाए, हम सर को बताए सारी बात कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कोई बात नहीं चंदा, अगर लड़की सपोर्ट के लिए आई थी तो कोई बात नहीं है, उनको चैनल खोल के दे दिया जाएगा। गरीब थी कि अमीर थी, किस बात को लेकर आपसे सपोर्ट मांगी? वो लड़की कही कि जैसे कि मेरे पापा जी के ऊपर, मेरे पापा ड्राइवर हैं, मेरा एक भैया पागल है। इसका पिता ड्राइवर है, शीला के पिता? शीला बोली कि मेरे पापा ड्राइवर हैं, वो और बोली कि मेरे एक भैया हैं जिनका लखनऊ में इलाज चलता है, 20-25 हज़ार रुपये महीने का उनका खर्च है, इस तरीके का। और हम लोग बहुत मजबूर हैं और मेरे को भी वहाँ पे कोई तनख्वाह नहीं मिलता था कि हम रह के वहाँ काम करें। हम खाने बैठने थोड़ी आए हैं, हम तो हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है, बार बार हमको कहने लग गई। हाँ, तो हम बोले बाबू पैसा का सपोर्ट तो अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है जैसा रहेगा देखा जाएगा। तो ये कहने के बाद ये 4 दिन बाद फिर मेरे को फ़ोन करती हैं, ठीक है। वो 4 दिन के अंदर राधा हमारे साथ क्या करती हैं, ये लड़की से मिलाने के बाद, घर पे लाने के बाद राधा हमको बोलती हैं कि हमको 25,000 रुपया दीजिए मेरे घर में आकर शाम को। हमने कहा तो किस 25,000 किस लिए? 25,000 रुपया दीजिए, हमको गाड़ी खरीदना है। अच्छा। हाँ, तो हम बोले कि हम कहाँ से आपको पैसा देंगे राधा जी, क्या बेवकूफ़ जैसा बात कर रही हैं, हम कहाँ से आपको पैसा देंगे। तो क्यों नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, चिंती है कि नहीं, हमको ऐसे करके ऊंची आवाज़ में, नहीं तो एक वीडियो ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। ऐसे हमको बात बोल रही थी। हम आपको कहे थे ना कि राधा रिपोर्टर नाम है मेरा, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूज़ वालों की वाट लगा देंगे हम, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देंगे हम, ऐसे करके ये सारी चीज़ें कहने लग गई। हम कहें कि ऐसा है ना कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, आपको जो करना है करिए, इतना बोल के हम फ़ोन कर। अरे फिर उनको हम बोले कि जो करना है आप यहाँ से जाइए, हमको ये सब चीज़ से मतलब नहीं रखना है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, आपको जो वीडियो फ़ोटो करना है जाइए करिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद 4 दिन बाद ये शीला आई, फ़ोन की हमको कि दीदी 4 बजे शाम को हम आपके घर आ रहे हैं, हमको बोली। तो मेरा तो बात इससे हुआ ही था जब ये 4 दिन पहले आई थी कि हम वहाँ से बातचीत करके आपके पास आएंगे। हम बोले बाबू जैसा तुमको ठीक लगे, बाकी तुम जब भी आओगी तो हम सर को एक बार बता देंगे तभी तुम आना। तो बोली ठीक है। जब वो हमको फ़ोन की कि हम 4 बजे आपके घर आ रहे हैं, तब हम सर को फ़ोन किए कि सर शीला या जो लड़की है वो आने के लिए कह रही, तो क्या करें। तो बोले कोई बात नहीं, लड़की तो है, कोई दिक्कत नहीं, ला के अपने घर पे रखो, क्या दिक्कत है, लड़का थोड़ी ना है जो डरती हो। तो हम फिर ये सोच के लड़की समझ के ले आए, अपने घर पे रखे। लड़की आई, उसको रोड पे लेके गए, रिसीव किए स्कूटर से, हम आए लेके घर पे, चाय पानी नाश्ता दिए, सब अपने रहने लग गई। उसके बाद ये राधा जब हमको कंटिन्यू ब्लैकमेल करने लग गई कि 10,000 रुपया डालिए, तब 5,000 रुपया दीजिए, नहीं तो चिन्ह नहीं रही है हमको, 1 मिनट लगेगा औकात याद दिलाने में, वीडियो वायरल करने में, प्राइवेट वीडियो वायरल। हाँ, मेरा जिस तरीके का वो गंदे गंदे वीडियोस फोटोज़, एक फ़ोटो डाल देंगे, एक वीडियो डाल देंगे, ऐसे वैसे। हम बोले आप अपने चैनल से डालिएगा तो धराइएगा नहीं, हाँ डालिएगा तो अरे महाराज मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है, मेरे पास ई है, मेरे पास वो है, मेरे पास पहुँच है, हम कहीं भी फेक आईडी बना के डालेंगे, क्या पता चलेगा कि कौन डाला है। ऐसे करके वो हमको ब्लैकमेल करने लग गई। कितना दिन से लगभग ब्लैकमेल कर रही है? लगभग वो हमको ब्लैकमेल की है 7-8 दिन तक, 7-8 दिन तक वो की हैं। पहले 1.5-2 महीना वो मेरे साथ बहुत उठना बैठना की, वो मेरे बारे में सारा कुछ। बहुत अच्छा, पहले दोस्त थे आप लोग? बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। दुकान का ओपनिंग था, उसमें भी वो आई थी सज सवर के, जिसमें आप लोग वीडियोस फोटो देख सकते हैं, और खाना पीना करना रहना सब। आपका तो खास आदमी थे। हाँ,
खास आदमी थी नहीं, वो हमसे दोस्ती वो बनी थी मेरी खास, वो मेरे नज़र में अच्छी बनी थी, वो अच्छी थी नहीं कभी। वो हमेशा से मुझे ब्लैकमेल करना, मेरे से पैसे लूटना, मुझे मजबूर अकेली लड़की समझकर कि मेरा कोई गार्जियन यहाँ नहीं रहता, मैं बाहर से आई हुई लड़की हूँ, मुझे कहाँ से हैं आप? मेरा जो गांव है वो यूपी का है, यूपी बनारस, गाजीपुर जिला पड़ेगा मेरा। और मेरे माता जी हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं जो मुंबई में पटना रहकर अपना काम करते हैं। हम पटना में रह के काम करते हैं लगभग 6 साल से जी। तो उसके ये सब चीज़ें लेकर ये हमको दबाने लग गई। ये सारी बात हम किसी से नहीं कहे। जब शीला हमारे घर आई तो हम शीला से ये बात कहे। शीला को आए मेरे घर में लगभग 1 हफ्ता होने आ गया था। हम शीला को सारा बात कहे। दुकान उकान ओपनिंग होने के बाद सर का हम ये बात शीला से कहे। हम बोले शीला ऐसा ऐसा बात है, हमको राधा ब्लैकमेल कर रही है, हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है बाबू, मेरी कुछ मदद करो। ता बुलाइए बुलाइए उसको, बुलाइए, पूछा जाए, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, ऐसे करने लगी। तो हम बोले कि मेरा बाता बाती हो गया है, तो मेरा तो बात सुन के राधा नहीं आएगी, ठीक है। कुछ वीडियो वीडियो को जो पैसा वैसा हमसे मांग रही थी, तो हम चिड़चिड़ा के फ़ोन काटे हैं कई बार, ठीक है। तो बोली अरे लहंगा दी है ना आपके घर पे दुकान पर सिलने के लिए, लहंगा ब्लाउज हम बुलाते हैं, दीजिए। तो उसको बोलते हैं लहंगा सिल गया, आके ले जा। ऐसे करके वो बुलाई, लहंगा सही में सिल गया था, ब्लाउज भी सिल दिए थे हम लहंगा ब्लाउज भी सिलते ही हैं, ठीक है। तो सिल गया था सब। तो 9 बजे सुबह उन लोग आए सुबह। तो भैया जो उनके हस्बैंड है वो बाहर खड़े थे, सौरभ जी, और राधा जी आई घर में, ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने कहा कि दीजिए लहंगा, तेवर में एकदम गुस्सा में घर में आई। ऐसे वो कभी नहीं आती थी, लेकिन बाता बाती इस तरीके का हुआ था, जो हमको वो धमकी ब्लैकमेल की थी। उस दौरान हमने भी बदतमीज़ी उनके साथ की थी, ठीक है। इसलिए वो तवा के एकदम आई, दीजिए मेरा लहंगा था। हम बोले 2590 रुपया आपका हो रहा है लहंगा और ब्लाउज का, दे दीजिए और ले जाइए। हम बस इतना ही बोले, पहले आइए बैठिए, आपसे कुछ बात करना है, आइए। और उनके पति जो बाहर खड़े थे, हम बोले भैया आइए, वो भी आए। जब वो आई, हम पूछावल किए, हम उनको बोलने लग गए कि आप ऐसा क्यों की मेरे साथ, मेरे थाली में रह के खा के आपको परिवार का हिस्सा बनाया, आपको अपने पास आने जाने का परमिशन दिए, मेरे साथ दोस्ती की आप, हम आपके लिए गरम गरम खाना बनाते थे, ये सब चीज़ें हम कि हमको इसी का सिला यही मिला कि मेरे साथ मेरा ही गंदा वीडियो मेरे ही घर में रहकर आप लोगों ने बनाया। आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं बची है, लोगों के साथ तो करते ही थे, आज मेरे साथ भी आप लोग करने लगे। तक्का प्रूफ है, औकात में रहो, कम बोल, ऐसे करने लग गई। तब तक शीला यादव तुरंत अपना फ़ोन निकालती हैं। ये जो कह रही हैं कि चंदा पांडे ज़बरदस्ती हमसे वीडियो बनाई, ये सरासर झूठ है। शीला यादव खुद अपना फ़ोन निकाली और वीडियो बनाना हाँ शीला ये खुद अपना फ़ोन निकाली ऐसे और वीडियो बनाना चालू कर दी। तो हम बोले शीला ये क्या कर रही हो, शीला ये क्या कर रही हो, फ़ोन रखो, कहाँ वीडियो बना रही हो। तो अरे तो वीडियो बना रहे, अरे पंडितनिया ऐसे वीडियो बनो, हमरा का भोजपुरी इंडस्ट्री की रंडी समझी है, ऐसे कहने लग गई। हाँ, और वीडियो बना ऐसे, मार उसको, वीडियो बना। तो ये दोनों मिली हुई थी कि चंदा पांडे से राधा को पिटवाएंगे, वीडियो बनाया जाएगा, इनको ब्लैकमेल किया जाएगा, प्रशासन की धमकी दी जाएगी, और ये कास्ट वाला चीज़ खेला जाएगा, विक्टिम खेला जाएगा। और इनको जो ये हर किसी के सपोर्ट में बोलती हैं, इनको किसी भी परिस्थिति से इतना तोड़ दिया जाएगा, कमज़ोर कर दिया जाएगा और पैसा लूटा जाएगा। और ये कहीं से भी पैसा लेबे करेंगी, क्योंकि जब इज्जत पे बात आती है ना तो आदमी कुछ भी करता है। तो फिर आपने मारा? नहीं, हाँ बिल्कुल। तो जब ये सब चीज़ें होने लग गई, तो ये जब ये शीला जो वीडियो बनाने लग गई, तो ये वीडियो में कहने लग गई कि मारो क्या बोलते हैं, मारो इसको, मारो, वीडियो बनाने लग गई। उसके बाद हम उसको मारे, 2 चांद झापड़, चप्पल से भी हम मारे, ये बात को हम कबूल करते हैं सर, मारे हैं, कबूल करेंगे हम इस चीज़ को, इसलिए कबूल करेंगे। वो वीडियो वायरल हो ना हो उसकी बात की बात है, लेकिन हम मारे क्योंकि मेरी इज्जत पे बात थी। हमको प्रशासन से बोलने में ये डर था, हम प्रशासन का सहायता ले सकते थे सर, लेकिन मैटर लड़कियों का था। हम सोचे थे बंद कमरे में सॉर्ट आउट, फिर मारा। हाँ, मैंने सोचा बंद कमरे में सॉर्ट आउट हो जाएगा, लड़की मेरा वीडियो फोटो डिलीट मार देगी और हम सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो लड़की अपने घर में पेन ड्राइव में भी वीडियो फ़ोटो रखी है,
फ़ोन का पासवर्ड मांगते रह गए, फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रही थी। उसी दौरान मेरे को गुस्सा लगा, हमने बोला, चप्पल से उसे मारा। उसी दौरान मैंने प्रियंका राय को भी फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि आपके भी कई वीडियोस फोटोज़ हैं, क्या करूं, डिलीट मारना है, क्या करना है, कैसे क्या है, आके अपना इससे बातचीत करके निपटाइए। फिर भी मैंने अपना और कुछ वीडियोस जो थे, लगभग 75-80 वीडियो मैंने उनके फ़ोन से डिलीट मारा है। ये क्या गंदा वीडियो, क्या गंदे वीडियोस, फोटो सर, 70 वीडियो। कुछ मॉडल के ऐसे फोटोज उनके फ़ोन में थे, जैसे वो शूटिंग के दौरान जाती हैं तो मॉडल्स कपड़े बदलते होंगे, तो ये रूम में बैठी होंगी और ये फ़ोटो खींचती थी। वाह, क्या बात है। यानी कि कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग लोगों को खेलने का शौक होता है और कहीं ना कहीं ऐसे आप जान जाइए सर, ऐसा वीडियो हम देखे हैं कि जैसे कि आदमी नॉर्मल बैठा है और ऐसे लड़की वहाँ कपड़े बदल रही हैं और ऐसे ये वीडियो बन रहा है, लड़की अच्छे से इनसे बात भी कर रही है, मॉडल्स। इसमें लोग के सारा मॉडल भोजपुरी में जो काम कर रही है, हाँ। उन लोगों का भी कुछ प्राइवेट वीडियो उन लोगों के बहुत पास सारे लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगी, सबकी इज्जत की बात होती है सर। ठीक है, मेरे तो लगभग 14 से 15 वीडियो थे उनके फ़ोन में जो मैंने डिलीट मारे हैं, उसके और उसके पति के फ़ोन में हम तो डिलीट। यानी कि तमाम मॉडल की बहुत ही बड़ा बात बोल रही हैं। हाँ। मैंने शूटिंग पर जो लड़कियां जाती है, हाँ। उन लोगों का प्राइवेट वीडियो गलत तरीके से छुपा के लुका के बनाती है। हाँ, किसी के साथ कौन वाला बनाती है? वीडियो नहीं, ये राधा रिपोर्टर, ये किसी के साथ का वीडियो नहीं बना पाती है, क्योंकि भाई कोई अपने साथ का, बेडरूम में कपड़ा बदलते समय। हाँ, बेडरूम में कपड़ा बदलते समय, या फिर कोई लड़की ऊपर का कपड़ा पहनी है, नीचे का नहीं पहनी है, या नीचे का पहनी ऊपर का पहन रही है, पहनते हुए वीडियो है, वो अपना ये सब अंडर गारमेंट्स वगैरह खुल के बोलते हैं, आधा पहनी आधा नहीं पहनी है, उस तरीके के फोटोज वीडियोस, हाँ, ऐसे बनाती हैं इन लोग। अच्छा, और तो ये जानती हैं कि मॉडल्स जो होती हैं, इनका रोज का 2-4-5 हज़ार का है पेमेंट मिल जाता है, काम करती हैं, तो इन लोगों से कभी ना कभी कुछ जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनने के लिए पैसे लूटेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो फिर आपने क्या किया? फिर मारा आपने? सुनने में भी आ रहा है कि टी शर्ट उतरवाया, नंगा किया। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया उनके साथ। मैंने वीडियोज कुछ आपके फुटेज लोगों ने देखा है, हालांकि हमने तो देखा नहीं, हल्का सा ही देखा था हमने, लेकिन उसमें चप्पल से आप पिटाई करती हुई पीटे नजर हैं आ रही सर, है, लेकिन बिल्कुल। कपड़ा उतरवाई थी नहीं, आप उसके बॉयफ्रेंड को बोल रहे, उसके पति को बोल रहे थे कि दोनों एक दूसरे से गलत काम करो, सामने एक वीडियो बात बताइए, हम इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज अपनी जान देने के बावजूद भी नहीं हो सकते। ये जो कह रही हैं, अब इन लोगों ने तो मेरे पर वार कर दिया है, अब इनको विक्टिम खेलना जरूरी है। जानते हैं कि चंदा पांडे, इन लोग का तो मारने का प्लानिंग था, मर जाएगी तो मैटर है ख़त्म। जब इन लोग देखा कि अब ये जिंदा है, तो इन लोग पूरा इल्ज़ाम लपेट के सीए रिकॉर्ड के जो ऑनर हैं सर, उनको गलत इल्ज़ाम और हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप लपेट के इन लोग लगा रहे हैं। और जो ये संतोष रेणु जी हैं, इनका सपोर्ट थोड़ा इनको मिल गया, क्योंकि ये एक पक्ष की बात सुने, एक पक्ष की बात नहीं सुने हैं, इसलिए। अच्छा, संतोष भैया पर तो मैं आऊँगा, ठीक है। संतोष यादव जी को किसी ने कान में कुछ जाकर कहा, वो अपना समाज की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे लोगों से जो उनका अपना काम होता है अपने करते हैं, लेकिन संतोष यादव जी को अगर साइड कर दिया जाए तो मेन खुनिया यानी कि मेन खलनायक कौन है? शीला और हम सफर राधा न्यूज। मेन हम उसको खुनिया, highlight मेन नहीं खलनायक करना चाहते हैं, ये बात जान जाइए, क्योंकि वो यही तो चाहती है, वो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहती है, बहुत पैसा कमाना चाहती है। संतोष यादव जी से तो आपका कोई झगड़ा विवाद झंझट तो नहीं, कभी नहीं, वो भी एक कलाकार, हम भी एक कलाकार, और कई सारे आप जान जाइए, प्रमोद प्रेमी यादव जी के कई गाने मेरे हिट हैं उनके साथ में, और ये आरजेडी पे हम गाने किए हैं अच्छे, खेसारी जी के हम 2-2 गाने किए हैं। सबसे ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला तो सिर्फ यादव लोग का मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक है। यादव का खिलाफ आप नहीं? कभी नहीं, यादव कभी समाज नहीं। को आपने लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पूजनीय है। एक बात बताइए ना, लालू जी को हम कभी पर्सनल जाने नहीं, ठीक है, हमारा क्या अधिकार है, किस अधिकार से हम उन्हें गलत बोलेंगे, किस अधिकार से हम बोलेंगे? गलत कुछ बोला है? नहीं बोला है मैंने ये नहीं बोला तो है। आपने राधा का पिटाई किया, कुल मिलाकर बात यही था कि आपका प्राइवेट वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल कर रही थी। हाँ, हमको ब्लैकमेल कर रही थी, दोनों लड़की मिलकर कर रही थी, मेरे साथ इमोशनल ड्रामा की, इन लोग हमारा विश्वास जूती, मेरे घर में आई, मेरा खाई, और यहाँ तक ये शीला जब हमसे झगड़ा कर रही थी और कि हमारे साथ ये जब गेम करने लग गई, ठीक है, हम इसको एक अच्छा मेंटेन किए। ये बोल रही है ना कि धंधा करवाने के लिए हमको इस तरीके का बाल स्ट्रेट कराई है,
इसकी औकात नहीं थी ना कि 2 वक्त की रोटी भी कमा के खा सके। मेरे घर में आके इमोशनल ड्रामा करके ये लड़की अपना फटा कपड़ा दिखा के, हम बड़े पार्लर नहीं देखे दीदी, जब हम बाल कटवाने जा रहे थे, मेरा बाल देख के छोटा हो गया, हम कटवा लिए। हम कभी बड़ा पार्लर नहीं देखे दीदी, हम सर से पैसा मांग के इसका बाल 2400 रुपये का कटवाए, उसके 2400 का बाल? इसका बाल कटवाए डॉफलिन्स में। चलिए पूछवाते हैं, डॉफलिन्स बोरिंग रोड का सबसे बड़ा सैलून है जहाँ पे कुछ हमारे पास आया है। हाँ, हम आपको आया है। हाँ। हालांकि मैं चलाऊंगा स्क्रीन पर उसको। तो ये क्या जो है कि 24 में बाल दाढ़ी कहला उतना बनवाना था आपको, 2400 रुपये खर्चा हम करके? जा रहे थे बड़े पार्लर में, मेरी आदत है, हम जाते हैं उस पार्लर में ही हम करवाते हैं, ठीक है। मेरे पास जो भी जब भी पैसा होता है तो उसी पार्लर में हम जाके अपना बाल कटवाते हैं, चाहे एब्रो वगैरह हम लोग का जो भी लेडीज लोग का काम 2400 रुपया लगाकर अगला का बाल चाहे जो भी है। सर से मैंने नहीं लगाया, सीए रिकॉर्ड के ऑनर ने लगाया ये पैसा, मैंने नहीं लगाया। मैंने सर को बोला कि सर एक लड़की है, मैंने सर से परमिशन लेके उस लड़की को रखा घर में। सर ही ने बोला कि चंदा मैं तो नहीं रखूंगा, आप अपने घर में रहिए, क्योंकि आप एक महिला है तो महिला साथ में रहिए। 2400 रुपया क्यों लगाया, सवाल मेरा है। सवाल में आपका यही है, हमने उनके ऊपर पैसा इसीलिए लगाया, उन्होंने कहा कि दीदी एक अच्छी एंकर बन के हम आपके पास रह के काम करेंगे। उसके बाद जब हम इनका बाल कटवाने गए तो उस दौरान ये बोलने लग गई कि हमको भी बाल स्ट्रेट कराने का बहुत शौक है दीदी, मेरा बाल देखिए बकरी जैसा लगता है, ठीक है। तो हम बोले बाबू पैसा तो बहुत लगता है इसमें, हम कैसे करवा दें तुम्हारा? तो रुको हम सर से बात करते हैं, अब तो तुम यही रह के काम करोगी, कमा के धीरे धीरे दे देना सर को, जब चैनल मोनेटाइज होगा पैसा आएगा तो सर को दे देना, ठीक है। तो कही ठीक है दीदी। तो ये बात हम सर से बोले और सर आके बिल किए, सर डॉफलिन्स में आकर बिल किए 24,000 रुपया। इसका बाल में स्ट्रेट हुआ, केराटिन हुआ, स्मूथनिंग हुआ, ठीक है, सारा कुछ है। यहाँ तक आप लोग चलिए, वो जो सैलून वाले हैं उनसे भी मैं आपका बात करवाऊंगी, ठीक है, सारा कुछ वो बोलेंगे, ठीक है, क्या क्या उसके बाल में हुआ सब कुछ। आप कहें सिर्फ मुझे बयान लेना है, सैलून फैलून से मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद इनका सब कुछ करवाया गया। उसके बाद इनको 4 सीट कपड़ा खरीदा गया, जो एज ए एंकर फॉर्मर पैंट और शर्ट और जूती, और 10,000 रुपये का माइक खरीद के दिया गया। माइक अभी भी मेरे घर में प्रेजेंट है, चलिए आपको दिखाते हैं और माइक का बिल दिखाते हैं। हम तो चलाते नहीं है न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो किसके लिए? उन्हीं के लिए ना खरीदा गया कि हाँ सर ने सब पैसा, हम कहाँ से देंगे, हमको तो सर के ना तो हाँ सपोर्ट। बस मैंने एक लड़की होने के नाते सर से बोलकर उनसे करवाया कि सर ये काम करने, जैसे मैं उनके पास काम करती हूँ वैसे ही मैंने उनको भी उनके पास लाया काम करने के लिए, ठीक है। उसी दौरान इन्होंने पैसा वैसा सब कुछ खर्च होने के बाद, उसके बाद ये लड़की पहले तो बोली कि हम एग्रीमेंट करके काम करेंगे, क्योंकि सर उसी टाइम सर ने खर्च किया, क्योंकि सर ने बोला कि अगर ये एग्रीमेंट होकर काम करती हैं तभी इनके ऊपर 2 रुपये खर्च किए जाएंगे, वरना हम इतना कैपेबल नहीं है कि हम पैसे लगाएंगे किसी भी अनजान लोगों पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़कर काम करूंगी और आप लोग के चैनल पे ही करूंगी जो आप चैनल मुझे बनाकर देंगे, और अपने दम पर वो चैनल चलाऊंगी, ऐसा इन्होंने कहा था। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद वो लड़की का जब सब कुछ खर्चा पानी लग गया तो फिर कह रही है, फिर मैंने कहा बाबू आप अपना काम शुरुआत करिए, क्योंकि सर हमको डांटने लग गए फ़ोन करके कि 2 दिन हो गया चैनल बन के, वो लड़की ने एक भी बाइट नहीं डाला है, चंदा बैठ के घर में दोनों के दोनों रोटी तोड़ रही हो, सर ने बोला, ठीक है। तो हम बोले ऐसा, हम बोले शीला जाओ इंटरव्यू करो बाबू, और आज एग्रीमेंट बना के सर शाम को लाएंगे, उस पर सिग्नेचर कर देना, अपना काम करो। हम नहीं करेंगे सिग्नेचर, ठीक ना, हमको फंसाना चाह रहा है तुम लोग, हैं, ऐसे पूरा हमको बोलने लग गई। और लगा उसको फ़ोन, वो रुद्र प्रताप को, हाँ क्या समझ रहे अपने आप को, ऐसे वैसे बोलने लग गई। फिर हम फ़ोन किए सर को, हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, ये ऐसे ऐसे बोल रही है। तो सारा बात आपका मुझे समझ में आ गया कि आपका भाई न्यूड वीडियो बनाकर लोग रखे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, स्कूटी खरीदने के लिए पैसा मांग रहे थे। लेकिन एक अब छोटा सा सवाल है, बहुत कम समय में हम लेना चाहेंगे, चंदा पांडे सही में सेक्स रैकेट का धंधा करती है या फिर कौन करता है? कौन लड़कियों को नेता विधायक मंत्री के यहाँ सप्लाई करता है? ये लोग खुद करती हैं। आरोप आप पर शीला नाम की लड़की है ना, इस आप जान जाइए, ये लड़की 24 घंटे में 20 घंटा कंटिन्यू बदल बदल के लड़कों से बात करती है। इस पे मैंने आवाज़ भी उठाई थी, मैंने उसी के फ़ोन से, लड़कों से बतियाना उसका प्राइवेट मामला है, प्राइवेट मामला है। लेकिन ये जो कह रही है कि धंधा की बात, लड़की सप्लाई के बाद, वो इन लोग खुद करते होंगे, क्योंकि जो होंगे या फिर हैं, हम हैं, इन लोग हैं। जो लोगों का वीडियो फोटो बना रहा है तो वो सेक्स रैकेट नहीं चला सकता है? चला सकता है ना सर। आखिर किस रीज़न से ये बनाई है?
किस रीजन से? यही रीजन से ना ये बनाई होंगी। फोटो वीडियो कोई किस लिए बनाता है? मेरा फोटो वीडियो इन लोगों ने किस लिए बनाया? ताकि हमसे पैसा लूटेंगी, हमको ब्लैकमेल करेंगी, उसमें ब्लैकमेल दूसरा या हो हमको गया, गलत रास्ते में ले जाएंगी कि आओ ब्लैकमेल तुम। दूसरा हो गया, लेकिन सेक्स रैकेट का धंधा जो होता है तो गलत। सर ये चीज को खुलासा करें, लाएं जो लोग इसमें शामिल हैं, जो ये कह रही हैं कि हम गैंग लेके चलते हैं, तो मेरा गैंग आए और मेरा गैंग आके इंटरव्यू दे और कहे पब्लिक में कि हाँ। आपने कह रहा था कुछ चैनलों पर कि उन लोग लड़की से अप्लाई करते हैं 5,000 6,000 3,000 2,000 में लड़की से अप्लाई करते हैं। मैं कहीं कहीं की उनको बात सुनी हो रूम में, आपने ही बताया था इस बात को, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये बात, अरे तो ये आए ना, कबूल करें। आपने बताया था उन लोगों के बारे में कि वो लड़की से अप्लाई करती है, चाहे राधा के बारे में बताया हाँ था। करती है जो राधा है ना, राधा ये करती है ये सब। 6,000 में लड़की देगी तो कभी 3,000 में लड़की देगी, और ये दोनों लड़की देते भी हैं और कमीशन भी खाते हैं। हाँ, यानी कि तब मीडिया नहीं है, यानी कि दिन में मीडिया का माइक नहीं लेकर नहीं नहीं, मीडिया बोल के अपमान मत करिए मीडिया का सर, ना ही इसको रिपोर्टर बोलिए। ये कुछ नहीं है, ये एक गंदी कैरेक्टरलेस महिला है जो ये समाज को गंदा कर रही है। ऐसे लोगों को मीडिया बनने का और रिपोर्टर बनने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को उठा के कचड़ा में से फेंकिए बाहर आप लोग। या आप लोगों की और है कि लहंगा के नाम पर 150 रुपए कम दे रही थी, यही चलते बहुत मार मारे। बाप रे बाप, 150 का बात होता तो घर में बैठा के हुराते रहे। तो रहा है तो औकात थी रे चंदा पांडे के घर तक पहुंचने की? साला तुम लोग को अपने बिस्तर पे सुलाइए चंदा पांडे। शर्म करो बेशरमों की औलाद, शर्म करो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो चुल्लू पर पानी में डूबो, जाके डूबो, तुरंत डूबो और अपना औकात दिखाओ। सवाल आपसे है कि ये जो हाथ में है कितना टाका पड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा दिखाइए कि इसमें कितना, बस इतना ही रहने दीजिए, कितना इसमें टाका लगा? 45 टाका लगा है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये शीला नाम की लड़की है, और जो हम सफर राधा जो कहती है कि मेरा पति है वो सौरभ, वो पतिवती नहीं है, भागल है, घर से परायल है, 2 बच्चे की माँ है, ठीक है, 2 बेटा है कर। हाँ, 2 बच्चे चाहे 10 बच्चे बताती की है मतलब वो पतिवती नहीं है। वही सब मिलके इन लोग किया है मेरे साथ। और संतोष रेणु जी भी बीच में पड़े हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि शायद ये सब चीज़ें अच्छी हैं, या एक पक्ष की बात सुने हैं। कभी आप ये, अगर आप, आपसे एक ही यही रिक्वेस्ट है मेरी संतोष जी, अगर आप एक बार ये बात हमको कहे होते ना कि चंदा जी आपके खिलाफ ऐसा ऐसा कंप्लेंट आया है, हम तुरंत आपके दरवाजे आते और बैठ के आपको सारी सच्चाई बताते। लेकिन आप समाज सेविका हैं, बिल्कुल हम भी वही हैं। हम भी अपने समाज की बेटी बहन हर किसी के लिए लड़ेंगे। बेटी बहन किसी का भी सब अपना, देखिए किसी की बेटी का इज्जत अपना इज्जत हो गया। हाँ, लेकिन आप एक पक्ष की बात सुनते हुए आप मेरे दरवाजे पे 35 लोगों को जो लेकर आए और मुझ पे जो ये सब वारदात हुई, आप सब लोग बैठ के खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे, ये बहुत ही गंदा चीज़ है। एक लड़की के घर में इतने लोग घुसकर मुझे जान से मारने की कोशिश किया, इसका ये सारा परिणाम आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो मैंने इसमें मेन चीर फाड़ करने में किन लोगों का मेन भूमिका है, किन, लड़का या फिर लड़की? क्योंकि संतोष यादव जी के पास कंप्लेन जाएगा, ऑटोमेटिक उस समाज सेवा के लिए जाएंगे, लेकिन मेन आपका उसमें कौन है? 2 सबसे मेन इसमें है, ठीक है, शीला और ये राधा, ये दोनों मेन है इसमें। सारा गेम प्लानिंग इन लोगों का है, और इन लोग अपने सपोर्ट में किसी को नहीं ला पा रही थी, तो इन लोग संतोष रेणु जी के पास गई और ये जाति वाति को लेकर इन लोगों ने गेम बनाया कि चंदा पांडे को कैसे लूटा जाए, कैसे ब्लैकमेल किया जाए या डराया धमकाया जाए। लेकिन संतोष रेणु जी सारी बातें नहीं जानते हुए भी ये मेरे दरवाजे आए। संतोष यादव जी आपके वीडियो को देख रहा है, सारी बातें बताइए। मैं उनको बता चुकी हूँ। बताइए कि आपने क्यों पिटाई किया? देखिए, मैंने पिटाई सिर्फ इसीलिए किया, मेरे घर में घुसकर मेरा कोई गंदा वीडियो, मेरा फोटोज बनाएगा। जैसे आप समाज सेविका की बात कर रहे हैं ना, वैसे हम भी इसी समाज की बेटी हैं। कभी इस बेटी के बारे में सोचे हैं? कभी ये सोचे हैं आप कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा? हा? कभी हमसे ये बात पूछने की कोशिश की है कि एक लड़की अगर किसी लड़की को चप्पल से मार रही है तो उस पर क्या बीत रही होगी? कभी ऐसा सोचते ना आप हमको धमकी दे रहे थे कि समाज, अरे समाज कुछ नहीं होता जी, यही समाज में हम भी हैं, यही समाज में आप भी हैं। अगर आज मुझे कुछ हो जाएगा, आज हम मर जाएंगे, तो क्या आपके समाज के लोगों को अच्छा लगेगा या किस समाज के लोगों को अच्छा लगेगा? मतलब मेरे घर में रह के जो लोग मेरा खाए, मेरा ही अश्लील वीडियो, मेरा ही फोटो बनाए, उन लोगों पे ही आपने यकीन कर लिया। कभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे।